One of the worst terror attacks in Kashmir in recent times, 26 tourists killed in Pahalgam. उरी हमले में सेना के 17 जवान शहीद हुए हैं, 4 आतंकी ढेर हुए। चारों आतंकी पाकिस्तानी जैश ए मोहम्मद गुट के बताए जाते हैं। A group of heavily armed terrorists, they opened fire on an administrative base of one of the units of Indian Army located at Uri in Kashmir. आतंकवाद ने एक बार फिर देश की शांति को चुनौती दे दी है। इस बार कश्मीर के पहलगाम में, मुंबई, उरी, पुलवामा और अब पहलगाम। कितनी बार और कब तक? और आज आतंकवाद भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व की शांति के लिए एक खतरा बन चुका है। इस हमले पर युवा क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं। पहलगाम, कश्मीर। वहाँ गए पर्यटकों के साथ जो हादसा हुआ, उसका दर्द हर एक भारतीय ने महसूस किया। अभी हम पहलगाम से लगभग 1550 किलोमीटर दूर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हैं और यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आम छात्र जिन पर हर हादसे का असर पड़ता है, वो इस हादसे के बारे में क्या महसूस करते हैं। आपने इस इंसिडेंट को पहली बार कहाँ देखा और जब देखा तो क्या महसूस किया? देखिए, सबसे पहले जब हम सोशल मीडिया के थ्रू पता चला कि आतंकियों ने फिर से भारत के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, तो मैं आपको थोड़ा इस पूरे मुद्दे पे मैं एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। आप देखते हैं कि 47 में देश आज़ाद हो जाता है देश। जिन्ना और तमाम उनके समर्थक अपने अलग देश मांगते हैं। तो ये जो पाकिस्तानी है, कहते हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। कश्मीर कभी उनका नहीं है, कश्मीर उनके बाप का नहीं है। कश्मीर सिर्फ भारतीयों का है, क्योंकि राजा हरि सिंह जो थे वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे क्या बोले कि हम भारत में मिलेंगे। और अभी का जो आप पीओ को देखते हैं, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो भी इंडिया का है, पूरी तरह से इंडिया का। क्योंकि जो 48 की वॉर में जिन्ना की आर्मी, जो पाकिस्तानी आर्मी थी, वो जितने अंदर आ गई वो पीओ के है, बाकी तो हमारा पूरा वो है, वो तो अभी लेना ही है उनसे। तो पीओ के तो लेंगे ही लेंगे। और दूसरी बात, अगर आप सरकार की देखें तो सबसे बड़ा बात क्या है, वहाँ की डेमोग्राफी। वहाँ पे जो मेजॉरिटी है 95% मुस्लिम है। जब तक वो माइनॉरिटी में नहीं आएंगे, वहाँ की डेमोग्राफी चेंज नहीं होगी। वहाँ पे कभी पीस, स्टेबिलिटी और डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं की जा सकती है। आप किसी भी अप्रोच में बात करेंगे, जब तक वहाँ जो मेजॉरिटी में है वो प्यार की भाषा नहीं समझते हैं, वो भाईचारे की भाषा नहीं समझते हैं, वो गोली की भाषा समझते हैं। कश्मीर में इतनी सारी हिंसा हुई, लेकिन कभी भी पर्यटकों को निशाना नहीं बनाया गया। इस बार पहली बार ऐसा हुआ, इजराइल के तर्ज पे ही पर्यटकों को एकाएक आके मार दिया गया। हालांकि लगभग हम लोग अखबारों में सुनते हैं तो रोज़ ही ऐसी घटना सुनते हैं कि कहीं ना कहीं लोग मर जा रहे हैं। लेकिन पहलगाम में ऐसा विशेष ये था कि लोगों से उनका धर्म पूछ के और फिर बाकायदा उसको कंफर्म करके कि आप उस धर्म आप नॉन इस्लामिक हैं कि नहीं हैं, उसके बाद आपको गोली मार दिया गया। पूछा गया आप कलमा पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, अगर नहीं पढ़ सकते तो मरिए। नहीं होना चाहिए था किसी भी कीमत पर। घटना न्यूज़ चैनलों में बताया गया और कितना सच है, कितना ये कि लोगों ने धर्म पूछ के मारा टेररिस्टों ने। अगर ये सच है तो गलत है। अगर ये सच है तो गलत है। तो गलत से आपको बता दूं, ये सच ही है। क्योंकि हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और इस यूनिवर्सिटी के नाम में ही लिखा हुआ है हिंदू। और जो लोग मारे गए उन लोगों को ये कह के मारा गया कि वो हिंदू हैं। ये नहीं होना चाहिए था। और बीइंग हिंदू सब जो भी हैं तो सबका सम्मान होना चाहिए। ये मानवता के खिलाफ है। जो भी इस तरह की सोच है, इस तरह को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। इस पर सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। इस तरह की जहाँ भी गतिविधि होती है, सरकार को उसका दमन करना चाहिए। और बहुत आक्रोश है, सब में आक्रोश है, पूरे देश में आक्रोश है। बस यही है। आप भाई साहब कैसे देखते हैं अभी तक जो भी गवर्नमेंट का रिस्पांस रहा है इस इंसिडेंट के बाद? देखिए, गवर्नमेंट का रिस्पांस जो होना चाहिए था, और इस गवर्नमेंट के जो मुखिया हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो बहुत ही निराशाजनक हमको भी लगा कि वो एक तो आते हैं विदेश से, ठीक है, आपको नहीं पता था आए। अब आने के बाद आप सीधे बिहार के चुनाव प्रचार में चले गए, रादर कि आप वहाँ पे मीटिंग करते, आप देखते कि क्या इतना बड़ा हमला है इस देश के ऊपर। तो देश का मुखिया बिहार में चुनाव प्रचार कर रहा है और ऑल पार्टी मीटिंग को कोई और हेड कर रहा है। तो ये बहुत हमारे लिए मुझे शर्मनाक लगा। और कोई इस तरीके की ठोस बातें नहीं हो रही हैं। प्रधानमंत्री को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, बात करना चाहिए जनता से ना। आपका काम क्या होता है कि जनता को आप भरोसे में लीजिए।
पार्टियों को भरोसे में लीजिए, जो संगठन हैं तमाम, चाहे कश्मीर के अंदर, कश्मीर के बाहर, उनको भरोसे में लीजिए। लेकिन इस तरीके की कोई कार्रवाई हमको नहीं दिख रही है। ये किसी और को बताएं कि इंडस्ट्री को खारिज करने से क्या होगा। हम यूनिवर्सिटी के छात्र, हमें बहुत अच्छे से पता है कि इंडस्ट्री जो आप खारिज करने की बात कर रहे हैं, वो आपको खारिज करने में ना 20 साल लग जाएंगे। एक डैम जो आप बनाए हो जिससे आप पानी कहाँ रुकिएगा? पानी रोकने के लिए डैम की ज़रूरत बनेगी, बैरिकेड की जरूरत। क्या बैरिकेड से आप डैम रोक पाएंगे? पानी रोक पाएंगे बहता हुआ पानी को? उसके लिए उस डैम को बनाने में लाखों करोड़ रुपया की ज़रूरत होगी। ये हवाई बातें कर रहे हैं। आपको तुरंत पाकिस्तान पे कार्रवाई करनी चाहिए। आपको तुरंत ईंट से ईंट बजाना चाहिए। ये ढकोसला बंद करे केंद्र सरकार, जो ऐसी वादे करे 20 साल बाद आप मतलब डैम बनाइएगा, आज पानी कब रोकिएगा? ये बहलाना फुसलाना और ढकोसला जुमलेबाजी ये केंद्र सरकार बंद करे। हम बीइंग ए स्टूडेंट इंस्टेंट कार्रवाई की मांग करते। पाकिस्तान पे कार्रवाई करे सरकार, हम सरकार के साथ हैं। जुमलेबाजी एकदम हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। और मुझे लगता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, आर्मी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एकदम ब्रूटली बदला ले उनसे। एकदम कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ना सोचे कि क्या है नहीं है। अपने देश की सुरक्षा सबसे फर्स्ट एकदम प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब जब देश एक सोवरेन पावर होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। इंटरनेशनल प्रेशर को बिल्कुल हटाए, सबसे पहले बदला ले और वहाँ की डेमोग्राफी को एकदम पूरी तरह से चेंज करना होगा। क्योंकि वो कभी प्यार की भाषा नहीं समझेंगे, वो जिस भाषा में समझेंगे उनको समझाना होगा। जब अगर संप्रभुता पे किसी तरह का सवाल उठे तो सरकार को इस स्तर तक अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि ठीक उसी प्रकार यह स्थिति बनती है जिस प्रकार आप किसी पेड़ के जड़ में पानी डाल दीजिए गर्म हो या केमिकल डाल दीजिए और सूखने लगता है। अगर आप अब ध्यान नहीं देंगे तो चीज़ें अब बिगड़ जाएंगी। और सरकार के मुझे बिल्कुल भरोसा है, सरकार जो है अपनी पूरी तरह से हमारे या आप या किसी तरह जिस तरह जो है संबल और हम मजबूती से इस तरह की बातें बोल रहे हैं, वह सरकार के ऊपर हमें पूरा भरोसा की वजह से ही बोल पा रहे हैं। लेकिन जो है सरकार को हमेशा जो है, और ख़ास करके अब चीज़ें यह है कि सरकार को किसी भी तरह की लिबरल जैसी चीज़ों को भारत नहीं ध्यान देना है। लिबरल जैसी चीज़ों पे नहीं, हमें जो है कड़े स्वर आर्थिक, मानसिक, शारीरिक किसी भी स्तर तक उनको जो है केवल और केवल दंडित करना है। उनको इस स्तर तक दंडित कर देना चाहिए, इस स्तर तक उनको पनिश करना चाहिए, ताकि जो है उनको देख के कोई किसी के मन में इस तरह के सवाल न हो कि हम आई कैन डू इट, मैं ऐसा कर दूंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। अभी देखा जाए तो मेरे हिसाब से इसी तरीके से जवाब देना भी चाहिए। अगर इसको लार्जर जियो पॉलिटिक्स में देखा जाए तो अभी जैसे हम लोग जानते हैं कि चाइना में इन्वेस्टमेंट की कमी हो रही है, क्योंकि वहाँ उस पर अमेरिका टैरिफ इम्पोज कर रहा है और सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि इंडिया आए। अगर इंडिया स्टेबल इकॉनमी होगी तो ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। उस लार्जर जियो पॉलिटिक्स में देखा जाए तो चाइना इस चीज़ को बैक करेगा कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से इंडिया से उलझ जाए और भारत में इनस्टेबिलिटी आएगी तो इकॉनमी में लोग पैसा कम डालेंगे, जो चाइना को नुकसान होने वाला है और वो चाहता है कि भारत को भी इससे ज़्यादा नुकसान हो। इसीलिए वो चाहता है कि अभी भारत पाकिस्तान के साथ उलझ जाए और इसके लिए वो पाकिस्तान को बहुत हद तक पीछे कह भी रहा होगा कि आप कीजिए ऐसे, हम आपके सपोर्ट में। एज ए स्टूडेंट इस हादसे के बाद आप लोग क्या बदलाव देखना चाहते हैं, क्या बदलाव एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, एज ए स्टूडेंट तो हम लोग सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि हम लोग जितना फैसिलिटी दे रहे हैं पाकिस्तानीज़ को, चाहे वो मेडिकल वीज़ा हो या फिर एजुकेशन वीज़ा हो, उन सबको सबसे पहले कैंसिल किया जाए। और जो इंडस वाटर ट्रीटी का हम लोग सस्पेंशन किए हैं उसको इमीडिएट इफेक्ट से उसका पानी रोका जाए, चाहे जैसे भी हो। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी के कारण पाकिस्तान के लगभग 2,40,00,000 लोग उससे इफेक्टेड होंगे, क्योंकि पूरा का जो उसका पंजाब वाला एरिया है वही उसका सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। और अगर उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो उसकी जनता खुद अपने सरकार के खिलाफ, अपने फौज के खिलाफ विरोध करेगी कि आके हमें भारत के साथ समझौता कर लेना चाहिए। और यही एक आतंकवाद को समूल तरीके से ख़त्म करने का उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो इंडस वाटर ट्रीटी में जैसे अभी हम लोग जानते हैं कि भारत के पास अभी उतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो 80% वाटर को रोक सके, तो मेरा ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप होना चाहिए कि वो पानी नहर के थ्रू और भी भारत में उसका प्रवाह किया जाए, ताकि बाकी राजस्थान वगैरह जहाँ पे कि उसका यूटिलाइज हो सके उस पानी। सबसे पहले तो जो एक थोड़ा बहुत भी जो रिलेशन बचा है हमारा पाकिस्तान से, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री को लेके हो या क्रिकेट को लेके हो, जो बहुत सारे लोग उसके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं कि अरे खेल को नहीं शामिल करना चाहिए या कला को शामिल नहीं करना चाहिए इन सारे जो भी आतंकवाद है उसमें। लेकिन मेरे हिसाब से है कि
हम अगर जो थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या कोई भी चीज़ जिससे कि हमें उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं हम लोग उनको, वो सारी चीज़ें बंद करनी चाहिए। क्योंकि हम अपना एक भी रुपया क्यों अपने ही खिलाफ इस्तेमाल होने दें। कोई भी फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू या क्रिकेट के थ्रू जो भी हमारा पैसा पाकिस्तान जा रहा है, हमारी वजह से जा रहा है, हमारे देखने की वजह से जा रहा है, हमारे दर्शकों की, वो सब क्यों जाए? 5 रुपये भी अगर जा रहा है तो वो हमारे खिलाफ ही यूज हो रहा है, हमारे ही निर्दोष नागरिकों को मारने में यूज हो रहा है, तो आखिरकार हम वो पैसा क्यों जाने दें? एक तो इंटेलिजेंस का हमको एक एस्पेक्ट नज़र आता है जहाँ पर कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को थोड़ा और सजग होना चाहिए, क्योंकि इतने अंदर तक अगर घुसकर टूरिस्ट प्लेसेस पर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ के जो लोकल्स हैं उनकी भी संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है, तो कुछ इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को थोड़ा और चौकन्ना होने की ज़रूरत है। वहाँ के लोकल भी इस घटना में इन्वॉल्व हुए, यानी कहीं ना कहीं से उनको कहीं ना कहीं से बाहरी लोग आके मैनिपुलेट कर रहे हैं, उन्हें रेशनलाइज कर रहे हैं। तो कोई ऐसा प्लान हो कि उन अराजक तत्वों से वहाँ के लोकल लोगों को बचाया जा सके। इस तरह का प्लान गवर्नमेंट को भी लाना पड़ेगा, और हमारे जो सोसाइटी है उनको भी समझना पड़ेगा कि हमें इस तरह के जो अराजक तत्व हैं, जो इस तरह के मैनिपुलेटिव लोग हैं, उनसे दूर रहा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की परमिशन दी थी, ये किस बेसिस पे थी, मैं ये जानना चाहता हूँ। जबकि इंटेलिजेंस ऐसा उन्होंने एक इन्फो दिया था कि वहाँ पे जो हाइब्रिड वॉरफेयर है वो कभी भी वो कश्मीरियों के जो लोकल्स हैं उनमें ही पनप रहा है, वो उन सब चीज़ों की मदद कर रहे हैं। ये कहीं बाहर से नहीं आता है, अगर बाहर से आता भी है तो वो उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जिसको हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का वहाँ परमिशन दिया था, जिसकी वजह से वो फिर से जो है सेक्टेरियन एक जो ग्रुप्स है, जो पूरा जो रेडिकल वो जो पब्लिक है वो फिर से धीरे धीरे उनको सपोर्ट करके कहीं ना कहीं ये बार बार वही करवाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस पूरी घटना पे भारत सरकार को एक बहुत मजबूत कदम उठाना होगा, और ये बहुत दूरगामी परिणाम इसके होने चाहिए। मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि जो भी सरकार के द्वारा निर्णय लिए जाएं वो सस्टेनेटिव हों और इस तरह के हों कि जो आतंक की जड़ है, जो उनकी फंडिंग है, जो भी चीज़ें हैं, उसको फोकस करते हुए उसको कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे उसको मजबूती से उन चीज़ों से निपटा जाए, इसको ज़्यादा फोकस करना होगा। और बदलाव की रही बात ये, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे मन में पहले एक आशंका के तौर पर थी, वो कुछ ना कुछ इस घटना के बाद क्लियर हुई हैं कि आप किसी का अंडरवियर उतरवा दे रहे हैं, आप किसी के कपड़े उतरवा दे रहे हैं, उसके बाद इस तरह की अगर घटनाएं आप कर रहे हैं तो ये खतरनाक है, ये ठीक नहीं है। जो भारतीय राज्य है, इस्लामिक आतंकवाद है, उसको कम से कम आइडेंटिफाई करे कि हाँ जो आतंकवाद है इस्लामिक आतंकवाद है, तब भी उससे निपटा जा सकता है। जब तक समस्या का आप सही पहचान नहीं करेंगे उसका सही समाधान ही नहीं हो पाएगा। जाहिर सी बात है कि जितने नॉन बिलीवर हैं वो आज नहीं कल पोटेंशियल मरने वाले व्यक्तियों की लिस्ट में है, वो कभी भी मारा जा सकता है। जब तक सरकार इसको मानेगी नहीं कि हाँ ये इस्लामिक आतंकवाद, तब तक इसके लिए जो भी मेजर लिए जा सकते हैं वो ले नहीं पाएगी। अगर आप मुख्य समस्या को अगर नहीं पहचानेंगे या फिर उसको जानबूझ के उसमें आँख बंद किए रहेंगे तो समाधान ही नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये धर्म पूछ के मारा, हम इसको एक मतलब नेशनल मुद्दा नहीं बना सकते कि वो कुछ लोग थे, 4 लोग थे जिन्होंने ये किया। इस एक 4 लोगों का जो सज़ा है एंटायर एक कम्युनिटी को नहीं दिया जा सकता। कि सबसे पहले हमें इस इस्लामिक रेडिकल टेररिज्म को पहचानना होगा। हमने अभी तक इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ ही नहीं किया है। हमें ये कहना होगा, हमें ये बहुत स्पष्ट कहना होगा कि हाँ ये धार्मिक उन्माद है, ये धार्मिक बेसिस पे लोगों के कपड़े उतार के, लोगों की खतना और लोगों के ये सब देख करके मारा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये धार्मिक उन्माद है। ये उनका जो गजवा हिंद का जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे वो काम कर रहे हैं। ये नेशनल वॉरफ्रंट टाइप से नहीं है। ये देखा जाए तो एक तरफ मुस्लिम कंट्रीज़ है जो कि अपने उसको कन्वर्जन के और उसमें पाने के अपने मोटिव को पूरा करना चाहती है, और एक तरफ इंडियन सेकुलर कंट्री है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये 2 देशों के बीच में नहीं बल्कि ये धार्मिक युद्ध है, और इसका कहीं ना कहीं खात्मा होना बहुत ज़रूरी है। और इंडियन मुस्लिम्स को भी अंदर जो सिटीजन्स हैं इसका सपोर्ट करना चाहिए, भारत का सरकार का सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उन लोगों का सपोर्ट करना चाहिए जो कि अपने धार्मिक बिलीव्स के आधार पर इन सब चीज़ों को, घटनाओं को सही साबित करते हैं। जाहिर सी बात है कि आप देख रहे हैं कि मतलब हमारे सोसाइटी में एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को लेके जो हेटर्ड पॉलिटिक्स स्प्रेड की जा रही बीजेपी आरएसएस के द्वारा, ये सबसे पहले बंद हो। ये मुल्क सबका है, यहाँ जाति धर्म के नाम पे भेदभाव बंद हो, ये हम के बतौर छात्र हमारी मांग है। और हम ये भी चाहते हैं कि जो ये हीनियस जो ये घटना हुआ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत ही सैड मोमेंट है। हम चाहते हैं कि हमारे गृह मंत्रालय
सिटीजन का जो सिक्योरिटी हो वो भी इंश्योर करे। मेरा यही राय है, गवर्नमेंट थोड़ा अभी इतना दिन से मॉडरेटली स्टेप लिए गए थे इस्लामिक रेडिकलिज्म के ऊपर, अभी उनको थोड़ा स्टॉन्च स्टांस लेना चाहिए इसके अगेंस्ट में, क्योंकि ये हाथ से बाहर जा रहा है। कुल वेस्ट बंगाल का भी अभी हालत देखिए, उधर मुर्शिदाबाद में 400 फैमिली को माइग्रेट करना पड़ रहा है क्योंकि उधर से रेडिकल इस्लाम इतना गंदे तरीके उन लोगों को मार के भगा दिया गया है। तो यही बात है कि मोदी गवर्नमेंट को अभी स्टॉन्च स्टेप्स लेना होगा क्योंकि मैटर हाथ के बाहर चला गया। आतंकवाद हो वह किसी, लेकिन इस्लामिक आतंकवाद यह हमारे लिए, देश के लिए बहुत खतरनाक है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात भले करें, लेकिन जो है यह बहुत खतरा है हमारे लिए और इसको कड़ा मुंह तोड़ कड़ा जवाब, कठिन से कठिन जितना हो सके, जितने स्तर जितने कठिन से कठिन उनको जो है इसका जवाब सरकार को देना चाहिए और सरकार देगी भी, यह नो डाउट। सरकार इस तरह की सरकार संबल और संपन्न और मजबूत सरकार है, वह इस पर जरूर काम करेगी। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में लोग कह रहे हैं कि पर्यटक बन के जा रहे हैं। अरे भाई, देश के अंदर हम क्या पर्यटक हैं, वो भी हमारा राज्य है, हमारा जगह है, हम घूमेंगे। लेकिन तुम टारगेट करके कि ये हिंदू है, मज़हब देख के मार रहे हो, ये बहुत नीचता है, ये बहुत नीच कार्य है। ये जो भी उसके पीछे उसके बैकिंग करने वाले हैं, जो भी फंडिंग करने वाले हैं, वो अपना दिमाग एकदम अच्छे से सही कर लें कि इंडिया जो है वो एक कमज़ोर मुल्क नहीं है, बांग्लादेश और ये छोटे मोटे देश नहीं है। इंडिया एक बहुत पावरफुल कंट्री है और अभी एक केंद्र में एक स्ट्रॉन्ग राइट विंग की सरकार है, वो इससे निपटना बहुत अच्छी तरह जानती है। वो कश्मीर कर रहे हैं, हम एक दिन घुस के POK ले लेंगे और इनके अब्बा जो हैं वो कुछ नहीं करेंगे। तो ये अपना दिमाग एकदम दुरुस्त कर ले कि जिस दिन दिमाग घुमा अगर अपनी सेना की, अपने सुप्रीम कमांडर की, तो POK भी हमारा होगा, पूरी तरह से हमारा होगा। और जब POK कैप्चर होगा तो तब जाके कश्मीर में एकदम पूरी तरह से आप देखेंगे कि लोकतंत्र और शांति की स्थापना होगी वहाँ पे। सरकार को किसी भी स्तर तक जाके किसी भी व्यवस्था के द्वारा साम दाम दंड भेद लगा के किसी भी स्थिति में इस पूरे रूट को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि यह हमारी संप्रभुता के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ है। मैं बोला कि गवर्नमेंट सर्वेंटी इज द रूट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आप कुछ कहना चाहें उन फैमिलीज़ को जो इस दुख से गुजर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस दुख की घड़ी में ये पूरा भारतवर्ष, अपितु ये पूरी दुनिया, अगर सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो उनके साथ खड़ी है और हम लोगों से जो हो सकता है इसके लिए हम लोग करने के लिए तैयार है। अगर जिन्होंने भी अपना बेटा खोया, जिन्होंने भी अपने पति को खोया, जिन्होंने भी अपने परिवारजनों को खोया, उन सबको यही कहना चाहेंगे कि ये पूरा देश उनका परिवार है, उनको सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी समस्या होगी तो देश उनके साथ खड़ा है रहेगा हमेशा। मैं यही बोलूँगा कि होप रखिए, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगा ही, और ये इंसिडेंट सारा जीवन मतलब याद रखने को है, भूलना नहीं है किसी के बात में, यही बात है। बतौर भारतीय हम हर एक उन माता, उन बहनों, उन भाइयों के साथ खड़े हैं और बतौर भारतीय हम उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि जो ये घटना हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ और उनके प्रति हमारी संवेदना है। हम अपना सॉलिडरिटी उनके प्रति एक्सटेंड करते हैं और उन जो ये क्षति हुई है जिन परिवारों के साथ, उनके साथ हम खड़े हैं। हम यही कहेंगे कि देखिए, जब अपनों का खोने का जो गम होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है, उससे अधिक तकलीफ किसी को नहीं होता। तो पूरे देश की संतावना उनके साथ है, पूरे देश खड़ा है, लेकिन क्या करें, दुख तो सभी दुखी हैं और सभी का खून भी खौल रहा है। तो हमको यही कहेंगे कि बस बदला लेंगे, बहुत बुरा बदला लेंगे और बदला ऐसा लेंगे कि इनकी आने वाली 10-20 पुश्तें याद रखेंगी कि कभी भी हमारे देश में जो आतंकवाद फैलाने के मंसूबे के साथ जो जी रहा है, जो ये कह रहा है कि हम ये काफिरों के देश में गजवाई हिंद करेंगे, तो उनके 10 पुश्त जो है ना, 10 पुश्तें ये कभी नहीं कर पाएंगी। ये जो जिहाद का सिलसिला है ये 712 ईस्वी से चला आ रहा है। गजनवी, गोरी, मुगल, तुर्क सब ये यही कर रहे थे, ये उन्हीं के वंशज हैं और इनके DNA में है पूरे विश्व में अशांति फैलाना, और इनका ट्रीटमेंट एकदम ब्रूटल होना चाहिए, प्यार से नहीं, इजराइल की तरह। धन्यवाद। अभी हम थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। जैसा कि हमने देखा, इस घटना को लेकर के काफ़ी रोष है और हमने यहाँ के छात्रों से बस वही पूछा जो वो महसूस करते हैं। आप क्या महसूस करते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं हूँ सुधांशु, आप देख रहे थे जनता कास्ट। धन्यवाद।